अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। इससे पहले मैंने एक वीडियो में ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल के बारे में आपको बताया था और फिर उसकी सिमेट्री हमने डिस्कस की थी रेक्टेंगल की, और फिर जब वो ग्रुप बनाता है और हमने उसको थ्रू कैली टेबल चेक भी किया था। आज हम उसी तरह ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर को कैली टेबल के थ्रू चेक भी करेंगे। और पहले हम सिमेट्री ऑफ स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो स्क्वायर की सिमेट्री होती है, डिस्टिंक्ट सिमेट्री, डिफरेंट सिमेट्री, वो कैसी बनती है। यानी कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और उस पर हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि एक ऑपरेशन को जब आप अप्लाई करेंगे तो जब दोबारा वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगी या ऐसी पोजीशन पे आ जाएगी कि किसी दूसरी ऑपरेशन की अप्लाई करने से भी वही पोजीशन आती हो। तो इसको कहते हैं सिमेट्री ऑफ स्क्वायर की। तो इसके कुछ नाम्स भी हैं। इसको डिहाइड्रल ग्रुप D4 भी कहा जाता है और D8 से भी इसको डिनोट करते हैं, और इसको ऑक्टेट ग्रुप भी कहा जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक स्क्वायर लेते हैं और उसको हमने नाम दिया है उनके वर्टिसेस को कि 1 2 3 4 बी अ स्क्वायर। उसके बाद इसी तरह हम इस पे कोई ऑपरेशंस या सिमेट्री मैपिंग्स भी डिफ़ाइन करेंगे। हमने 3 लिए हुए हैं। आप इस पे मतलब जितनी भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं आप करें, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप 2 ही मैपिंग अप्लाई करेंगे इस पे तो तीसरे की ज़रूरत भी आपको पेश नहीं आएगी, क्योंकि 2 अप्लाई करने से जो रिज़ल्ट आएगा, अगर आप तीसरा एकदम अप्लाई करेंगे तो इन्हीं मैपिंग्स के अप्लाई करने से जो रिज़ल्ट आपके पास आता है वो रिपीट होगा। इसलिए हम तीसरे को फिर उधर स्किप करेंगे। तो इसको मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये ऑपरेशंस उस पर हम कैसे अप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर पे, और ताकि आप लोगों को फिर आगे जो नेक्स्ट आने वाले स्टेप्स हैं उनमें आसानी हो। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊँ कि एक्स को हमने लिया है रोटेशन ऑफ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जब मैं एक्स अप्लाई करूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि मैं स्क्वायर को रोटेट करूँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसका एंगल जो होगा और रोटेशन का वो 90 होगा। इसी तरह जब मैं वाई अप्लाई करूँगा तो वाई का मतलब होगा फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस। फ्लिप का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है, और जैसे कि आपके पास ये एक स्क्वायर है, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए स्क्वायर लिया हुआ है। अगर आपके पास ये एक स्क्वायर है तो फ्लिप का मतलब ये होता है अलोंग एक्स एक्सिस कि इसके जो ऊपर वाले 2 वर्टिसेस हैं 1 और 4 वो नीचे वाले की जगह पे आ जाएंगे। यानी कि 1 4 जब मैं एक मरतबा इसको फ्लिप करूँगा तो ये इधर आ जाएगा 1 और 4 इधर आ जाएगा। इस तरह 2 और 3 ऊपर चले जाएंगे। और वाई जो है वो है फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह z जो है वो फ्लिप अबाउट y एक्सिस हैं। सेम टू सेम जो 4 और 3 हैं वो 2 और 1 की जगह पे लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे, और लेफ़्ट साइड के जो 1 और 2 हैं वो राइट साइड पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हम अप्लाई करेंगे x पे ये जो मैपिंग्स है ये काम कैसे करती है, ताकि उसके बाद हम ये डिस्कशन जारी रख सकें। तो सबसे पहले हम इस तरह एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस हैं। अभी जो है ये मेरे पास अब सपोज करें कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। सबसे पहले जो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होता है तो हम इसको कहते हैं कि ये एक अपनी आइडेंटिटी, ये इसकी आइडेंटिटी पोजीशन है, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि रेक्टेंगल के केस में हमने यहाँ पे एंगल जो था वो 180 लिया था। जब इसको हम रोटेट कर रहे थे तो एंगल हमने 180 लिया था, लेकिन स्क्वायर के केस में हम एंगल 90 लेंगे। उसकी वजह यह है कि जब हम स्क्वायर को रोटेट करेंगे, अगर 90 एंगल पर भी रोटेट करेंगे तो भी ये उसकी ओरिजिनल जो शेप है अलोंग एक्स एक्सिस वो स्क्वायर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जब हमने रेक्टेंगल के लिए किया था तो अगर हम उसको रोटेट कर लेते हैं 90 पे तो रेक्टेंगल चूंकि यहाँ पे उसका जो ओरिजिनल शेप था वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं रहता, इसलिए हम एंगल को डबल कर देते थे। लेकिन स्क्वायर के केस में हम एंगल को 90 डिग्री ही रखेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो हम इसको रोटेट करेंगे तो इसकी ओरिजिनल शेप ही रहेगी अलोंग एक्स एक्सिस ही, ये सेम स्क्वायर ही दिखेगा हमें। तो जब हम इस पर, ये हमारे पास आइडेंटिटी पोजीशन में है, तो अब देखिए
जब मैं इस पर x अप्लाई करूँगा तो x अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि ये रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो जब ये रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री पर, तो आप देखिए कि अभी जो यहाँ पर हमारे पास 1 था उसकी जगह पे अब हमारे पास 4 आ जाएगा, और जहाँ पे हमारे पास 4 था वहाँ 3 आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास 2 था वहाँ 1 आ जाएगा, और जहाँ पे हमारे पास 3 था वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो x के बाद इसकी लुक जो है हमारे पास ऐसे हो जाएगी। अब जब इस जो हमारे पास ये जो स्क्वायर है, अगर हम इस पर y अप्लाई करें तो y हम कैसे अप्लाई करेंगे? y अप्लाई करने का मतलब होता है कि फ्लिप अबाउट x एक्सिस, यानी कि जो ये पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा कि 2 3 1 4। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि आगे हम स्केच देखेंगे सिमेट्री का, तो वहाँ पर आपको कोई परेशानी ना हो कि ये रोटेट कैसे होता है या फ्लिप कैसे होता है। इसी तरह जब x, अब हमने y अप्लाई किया, अगर हम x अप्लाई करें और उसके बाद x अप्लाई करें तो उसका मतलब होता है जो न्यू सिमेट्री आई है x पे उसी को दोबारा रोटेट करें। तो आइए स्केच देखते हैं इसका कि सिमेट्री ऑफ स्क्वायर का स्केच कैसा है, और वहाँ पर हम डिस्टिंक्ट सिमेट्री को एक साइड पे करेंगे और उससे एक ग्रुप बनाएंगे और उसको थ्रू कैरी टेबल चेक करेंगे। ये है हमारे पास सिमेट्री ऑफ स्क्वायर का स्केच। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हम कैसे ऑपरेशंस या सिमेट्री मैपिंग्स अप्लाई करते हैं किसी भी स्क्वायर पे या रेक्टेंगल पे या ट्रायंगल पे। तो ये जो हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन थी स्क्वायर की, जिसमें पहला जो था वो साइड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब जब मैंने इस पर x अप्लाई किया, मेरा मतलब ये है कि जब मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो जहाँ वहाँ पर मैंने आपको बताया था, शो भी किया था कि ये जो रोटेशन के बाद ये जो 4 है ये 1 के साइड पे आ जाता है, और जो आपके पास 2 है इसकी जगह 1 ले लेता है, 3 की जगह 2 ले लेता है, और 4 की जगह 3 की जगह पे 2 आ जाता है और 4 की जगह पे 3 आ जाता है। मतलब ये हमारे पास एक स्क्वायर था, हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो इसने ये पोजीशन ले ली। अब जब इस x पर ये जो सिमेट्री है अब हमारे पास, या जो ये जो स्क्वायर है, अब ये x अप्लाई करने के बाद है, इस पर जब हम दोबारा x अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसको हम दोबारा 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। यानी कि ये जो हमारे पास स्क्वायर था, जब हमने x अप्लाई किया हमारे पास ये स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर को मैं दोबारा रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री पे। तो जब मैंने इस तरह 90 डिग्री पे रोटेट किया तो अब जो इसकी पोजीशन है वो चेंज हो गई, यानी कि 4 की जगह पे यहाँ पर हमारे पास पहले 4 था, उसकी जगह पे 3 आ गया, 3 की जगह पे 2 आ गया, 1 की जगह पे 4 और 2 की जगह पे 1। इसी तरह मैं इसको अगर ये 3 टाइम यानी कि तीसरी मरतबा भी रोटेट करूँ 90 डिग्री पे तो ये मेरे पास ये हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे कि 3 की जगह पे 2 आ गया, 1 की जगह पे यहाँ पे 2 की जगह पे 1 की जगह पे 2 आ गया, यहाँ पर ये मैंने लिखा। फिर जहाँ पे 1 था यहाँ पे 4 था तो 4 की जगह पे अब 3 आ गया, और जहाँ पे 1 था अब 4 है। ये वाली सिमेट्री ये बन गई। अब जब इस पर मैं दोबारा x अप्लाई करूँगा, यानी कि 4th टाइम x अप्लाई करूँगा, तो ये 1 4 2 3 और ये मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला जो ऑपरेशन, ये जो रिज़ल्ट है ये मैं नहीं लूँगा। अगर ये रिज़ल्ट मैंने ले लिया तो ये डिस्टेंट के केस में फिर नहीं आएगा, डिफरेंट नहीं होगा, फिर सेम हो जाएगा। यानी कि इस केस में आप कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी है हमारे पास x4 के बराबर है। इसी तरह आप इस पर y अप्लाई करें, ये जो आपके पास सिमेट्री है, y अप्लाई करने से क्या हो जाता है कि फ्लिप अबाउट x एक्सिस यानी कि 2 3 ऊपर चले जाएंगे और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब जब मैं इस पर दोबारा y अप्लाई करूँगा तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, आइडेंटिटी पोजीशन पे। इससे मुझे क्या मिलेगा कि e इज़ इक्वल टू y स्क्वायर। इसी तरह आप जो ये 2 3 1 4 जब आपने y अप्लाई किया ये रिजल्ट आया, इस पर x अप्लाई करें, यानी कि ये जो सिमेट्री है इस पर x अप्लाई करें तो x का मतलब क्या होगा कि इसको रोटेट करें। 3 2 की जगह पे आ जाएगा, 2 1 की जगह पे, और 4 इस तरह 1 जो है 4 की जगह पे और 4 3 की जगह पे। इस पर मैं दोबारा अगर x अप्लाई करूं तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। ये तो अभी आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। x स्क्वायर का मतलब कि y x पर दोबारा x अप्लाई करने से ये आ जाता है। अब अगर इसमें मैं 3 टाइम्स भी x अप्लाई करूँ इस पर
तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह ये पूरी सिमेट्री आप बना सकते हैं। इसमें आप देखें कि आप सोच रहे होंगे कि जब हम यहाँ पर, ये मेरे पास x था, ठीक है, यहाँ पर अगर इस x पे मैंने y अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया कि 1 2 4 3। ये जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, ये नॉन एबेलियन ग्रुप होता है। और ये आपसे अगर कोई पूछे कि ये कैसे नॉन एबेलियन है, तो आप वाज़े देख सकते हैं कि जो वाई एक्स है ये एक्स वाई के बराबर है या नहीं। इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चूँकि वाई एक्स जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स वाई का रिजल्ट ये आ रहा है हमारे पास यहाँ से, ठीक है, एक्स वाई का रिजल्ट ये आ रहा है। ये जो बॉक्स है हमारे पास, ये एक्स एंड वाई है। और जो वाई एक्स है वो हमारे पास है 3 4 2 1। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि साइड से हमें पता चल रहा है कि इक्वल नहीं। ये शो कर रहा है कि जो सिमेट्री का ग्रुप है D4 सॉरी, वो हमारे पास एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये मैंने लिखे हुए हैं, ये जो साइड आपके पास D4 के एलिमेंट्स हैं, जिसमें E है, X है, X स्क्वायर है, X क्यूब है, Y X Y, X स्क्वायर Y, X क्यूब Y। इनके अलावा जितने भी यहाँ पे सिमेट्री हैं आप और भी बना सकते हैं, वो सेम होगी। ये जो है वो इन सब से डिफरेंट होगी। जिसमें ये है हमारे पास, ये इंक्लूड होगा, ये x वाला इंक्लूड होगा, x स्क्वायर इंक्लूड होगा, x क्यूब इंक्लूड होगा, x4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो x के e के बराबर है। इस तरह y जो है ये इंक्लूड होगा, xy जो है ये इंक्लूड होगा। फिर आप जो है x स्क्वायर y, हमारे पास x स्क्वायर y ये है, x स्क्वायर y ये इंक्लूड होगा, और x क्यूब y ये इंक्लूड होगा। इनके अलावा जितने भी हैं वो डिफरेंट है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर हम z अप्लाई करें, इस e पर मैंने z अप्लाई किया, तो z से जो मेरे पास रिजल्ट आया 4 1 3 2, वो आप देख सकते हैं कि z से जो रिजल्ट आया वो हमारे पास इसके बराबर है, यानी कि जो वाई एक्स स्क्वायर है ये इसके बराबर है। तो इसलिए हम z अप्लाई ही नहीं करते, क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो इससे जो आगे ऑपरेशन है वो भी रिपीट होंगे। बाकी जितने भी हैं आप देख सकते हैं कि या ये इन सब में किसी के बराबर होंगे या आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये जो जिन पर मैंने टिक लगाया है ये सिर्फ डिफरेंट है। इनके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे पास वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप करें। आप देखेंगे कि इन्हीं में से कोई होगा, नया आपके पास कोई स्केच नहीं आएगा। तो इसलिए जो D4 है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ये आपके पास कहलाती है ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। अभी हमने इसका एक सेट बनाया है, ये आप याद रख लें, ये मैंने एक सेट बनाया है। अभी मैं आपको खेली टेबल के थ्रू सॉल्व करके बताऊंगा कि एक ग्रुप भी बनता है, और ये इसकी की है। की का मतलब कि ये जो एलिमेंट्स है, ये अगर आपके पास आगे केली टेबल में यूज़ होगा कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर के साथ ऑपरेट करते हैं तो ये तो x4 आ जाता है, हालांकि x4 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे। तो ये इसलिए आपको बहुत हेल्प वहाँ पे करवाती है। तो ये हमारे पास D4 सेट था जो मैंने अभी आपको सिमेट्री में बताया, ये उसकी की है, और ये वो पॉसिबल सिमेट्रीज हैं डिफरेंट जो मैंने वहाँ से पिक किए हैं स्केच से। अब हम इसका जो सेट है हमारे पास, ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिमेट्री ऑफ स्क्वायर का एक सेट है। अभी हमने ये शो नहीं किया कि एक ग्रुप भी है, तो ये अब शो करने के लिए कि एक ग्रुप है, हम इसका खेली टेबल ड्रॉ करते हैं, और खेली टेबल ड्रॉ करने के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये एक ग्रुप है, एबिलियन नहीं है, ये भी वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास केली टेबल है D4 का। केली टेबल यूजुअल जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था एक वीडियो में, उसी तरह मैंने इसको ड्रॉ किया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो ग्रुप बना है ये बना कैसे है, इसमें 100% जो है की का यूज़ हुआ है। आपने यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग करते हैं, वो नहीं करने। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं y को एक्स स्क्वायर के साथ ऑपरेट करूँ, ठीक है, y को एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं ऑपरेट करूँ, तो जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर y। हालांकि ये ऐसे आप नहीं लिख सकते, आप ऐसे तब लिख सकते थे जब ये ग्रुप एबिलियन होता, और एबिलियन ग्रुप कब होता है, जब आप a b b a को इक्वल लिख सकते थे। तो ये गलती आपने नहीं करनी
कि अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट्स है, लेट्स से आपके पास एक वाई एक्स था और आप इसको एक्स के साथ एक्स वाई के साथ ऑपरेट करते, तो आप ये लिखते कि वाई एक्स कॉमा वाई एक्स, यानी कि इसको यहाँ पे ले आते। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप है। ये दोनों जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ली थी। अब हम इसको कुछ मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे यानी कि केली टेबल बना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में आपको मैं ये पूरा समझाऊं। तो ई को मैंने जब सबके साथ ऑपरेट किया तो पहली रो तो हमारे पास सेम आ गई। अब एक्स को किया तो ये एक्स को एक्स के साथ ऑपरेट किया, एक्स स्क्वायर आया, एक्स क्यूब आया, एक्स 4 आया, आइडेंटिटी के बराबर है। एक्स वाई, फिर एक्स को एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स वाई के साथ किया तो एक्स स्क्वायर वाई आया, एक्स को एक्स स्क्वायर वाई के साथ किया तो एक्स क्यूब वाई आया, और एक्स को एक्स क्यूब वाई के साथ किया तो चूंकि हमारे पास एक्स डॉट एक्स क्यूब वाई, तो इसको मैं एक्स क्यूब वाई लिख सकता हूँ, एक्स 4 वाई, और एक्स 4 में मुझे पता है कि आइडेंटिटी के बराबर है। तो ये मेरे पास इसका रिज़ल्ट ये आया कि y, और इससे हमारे पास आंसर जो था वो y आ गया। तो जो की थी हमारे पास उसमें ये था कि अगर आपके पास x4 हो और y2 हो तो ये दोनों आइडेंटिटी के बराबर होंगे, और जो आपके पास अगर yx हो तो आप उसको एक्स क्यूब वाई भी लिख सकते हो। ये आप उस स्केच में देख लें तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसी तरह यहाँ पर इसके लिए टेबल से मैंने एक लेट से ये चूज़ किया एक्स वाई, और इसको मैंने ऑपरेट किया एक्स वाई के साथ। तो जब मैं एक्स वाई डॉट एक्स वाई के साथ ऑपरेट कर लेता हूँ तो ये जो वाई एक्स है ये हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होता है, इसलिए इसकी जगह पे मैं एक्स क्यूब वाई लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू की। तो ये एक्स क्यूब वाई बन जाएगा, और ये वाई मेरे पास अपनी थी तो ये x4 वाई स्क्वायर, और ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, ये भी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करें तो हमारे पास आइडेंटिटी ही रिजल्ट में मिल जाता है। तो ये जो एक्स वाई को एक्स वाई के साथ ऑपरेट किया ये है। अब लेट्स से हम देखते हैं कि जब हम y को एक्स क्यूब वाई के साथ ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास x आता है। ये कैसे आता है, देखिए y को मैंने ऑपरेट किया एक्स क्यूब वाई के साथ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स वाई, ठीक है। अब वाई एक्स की जगह पे मैं एक्स क्यूब वाई लिख सकता हूँ, ये x हमारे पास दो बच गए, और ये y। अब दोबारा यहाँ पे वाई एक्स आ गया, इसकी जगह पे भी मैं एक्स क्यूब वाई लिख सकता हूँ। ये एक्स क्यूब पहले से था, इन दोनों की जगह पे मैंने एक्स क्यूब वाई लिखा, x मेरे पास बच गया, और y भी मैंने अपनी जगह पे उसी तरह लिख दिया। यहाँ पर x3 और x3 से हमारे पास x6 आ जाएगा, और यहाँ पर yx है, इसकी जगह मैं दोबारा एक्स क्यूब वाई लिख सकता हूँ, और ये y जो मेरे पास पहले से था उसको मैंने नीचे लिख दिया। यहाँ पर ये x की पावर 9 और ये y स्क्वायर से तो आइडेंटिटी आ गई। x की पावर 9 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x पावर 4 डॉट x पावर 4 डॉट x डॉट ई, यानी कि जो ये वाला हिस्सा था मेरा, इसको मैंने स्प्लिट किया दो पार्ट्स में। अब देखते हैं कि इससे आइडेंटिटी आती है एक्स पावर 4 से भी आइडेंटिटी x और e, तो इन सब को ऑपरेट करने से हमारे पास x आ जाता है। इसी तरह आप इस पूरे टेबल को बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास केली टेबल। इस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा नहीं करके दिखाया। जो मेथड मैंने आपको ये सिखाया इसी तरह आप इसको करें तो आप ये टेबल बना सकते हैं। अब अगर हम चेक करें कि ये हमारे पास ग्रुप है या नहीं D4, तो आप देखिए कि जब आप क्लोजर एग्जाम चेक करते हैं तो क्लोजर एग्जाम हम ऐसे चेक करते हैं कि सारे एलिमेंट्स को देखते हैं कि ये एलिमेंट्स D4 के सेट से बिलोंग करते हैं। तो जी हाँ, ये D4 के सेट से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाई हो रहा है, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है। आइडेंटिटी एलिमेंट हम कैसे चेक करते हैं, पहली रो के लिए बॉडी में और पहला कॉलम, इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जो कि ई है। इसके बाद जो इन्वर्स अगर हम हर एलिमेंट का चेक करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। लेट्स से अगर हम एक्स क्यूब का इन्वर्स चेक कर रहे हैं तो एक्स क्यूब की रो में जहाँ पे आइडेंटिटी आ रही हो उसकी कॉलम के टॉप का जो एलिमेंट होता है वो इसका इन्वर्स होता है। तो एक्स क्यूब का इन्वर्स जो है वो एक्स है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे जो हमें की में गिवन है कि x4 जो है वो ई के बराबर है,
तो x4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि एक्स क्यूब डॉट एक्स इज इक्वल टू ई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई डॉट एक्स इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो इनवर्स हुआ वो हमारे पास एक्स क्यूब हुआ। तो यानी कि इस तरह आप चेक कर ले तो हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट हो रहा है। ये ग्रुप हो गया। एबिलियन ग्रुप ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आप देखिए कि डायगोनल पे यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है और यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है, उस वजह से ये हमारे पास एबिलियन ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो D4 हमने चेक किया ये एक ग्रुप भी बनाता है और इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर।